एक बार फिर बिहार की धरती गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठी है। एक बार फिर निशाना बने हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पार्टी के एक कद्दावर नेता। मोतिहारी जिले में अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी को सरेआम गोली मारकर उनकी जान ले ली। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में अपराधियों का खौफ कब खत्म होगा। देखिए हमारी ये बिहार पर खास रिपोर्ट। मोतिहारी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। मुकेश सहनी के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर जान ले ली गई है। बेखौफ अपराधियों ने कामेश्वर सहनी को गोली से भून दिया। मोतिहारी जिले के दरपा थाना क्षेत्र में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब वीआईपी नेता कामेश्वर सहनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 45 साल के कामेश्वर सुबह हाथ मुंह धोने के लिए उठे थे और तभी घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर तबातोड़ गोलियां बरसा दी। सिर और कनपट्टी पर 4 गोलियां लगने के बाद वो जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कामेश्वर रोज की तरह शौच के बाद पड़ोस के दरवाजे पर खड़े होकर फ्रेश हो रहे थे। तभी पीछे से आए बदमाशों ने बेहद ही नजदीक से गोलीबारी शुरू कर दी। 3 गोलियां सिर में पीछे से और 1 गोली कनपट्टी में मारी गई, जिससे उनका बचने का कोई भी मौका तक नहीं मिला और पूरी घटना कुछ ही सेकंड में अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव उठाने से रोकते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और सुरक्षा की भारी लापरवाही का आरोप लगाया। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने पड़े और गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कामेश्वर वीआईपी पार्टी के सक्रिय और जमीनी नेता थे। वो पूर्व में प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे और वर्तमान में रक्सौल जिले संगठन के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। पार्टी के अनुसार उनके कार्य और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी हत्या को पार्टी ने राजनीतिक रंजिश करार दिया है और इस घटना पर पूर्व मंत्री और आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर अहमद ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो गांव में घुसकर खुलेआम हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कामेश्वर अपने पीछे 3 पुत्र छोड़ गए हैं। परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन करने को वो मजबूर होंगे। पूरा इलाका सदमे और गुस्से में है। तो वहीं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक ने कहा है कि हत्या की राजनीतिक साजिश बताता है कि ये घटना लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सीधा हमला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। फिलहाल आपको बता दें कि मोतिहारी में वीआईपी नेता की ये हत्या एक बार फिर साबित करती है कि बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। दिन दहाड़े गांव में घुसकर की गई वारदात पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और अब देखना ये होगा कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और कब तक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार अपराध पर लगाम लगाने में सफल हो पाएगी या यूं ही मासूम जान गोलियों के शिकार होती रहेगी। और अब नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है, कब तक हत्यारे गिरफ्त में आएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।